नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। अब बस क्या कभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को कहेंगे हर रोज एक धमकी, हर रोज उस धमकी पर अमल, हर रोज फिर से नई धमकी का ऐलान। लेकिन मोदी जी खामोश, पूरी तरह चुप्पी। कब बोलेंगे? बोलिए तो ये कब देश के प्रधानमंत्री मोदी समझेंगे? डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ उन पर हमला नहीं कर रहे हैं, पता नहीं किस गलतफहमी में जी रहे हैं। पता नहीं क्यों पीएम मोदी को ये लग रहा है ये उनकी व्यक्तिगत क्षति है। साहब, ये कोई आपकी व्यक्तिगत क्षति नहीं है। सुन लीजिए, ये 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान पर डोनाल्ड ट्रंप का हमला है। डोनाल्ड ट्रंप हम भारतीयों को ये एहसास करा रहा है अमेरिका की नज़र में भारतीयों की कोई औकात नहीं है। मुझे तो लग रहा है हमें तो वो कीड़े मकोड़े समझ रहा है। ये कह देने से हमें शांति नहीं मिलेगी कि देखिए अब किसानों के हितों के लिए अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे। मतलब यहाँ भी मोदी जी चुनावी मोड में ही दिख रहे हैं। देश पूछ रहा है ट्रंप आपकी वजह से भारत पर एक्शन ले रहा है। आप कब एक्शन लेंगे? आप कब जवाब देंगे? खामोश कब तक रहेंगे? क्या मजबूरी है जो आप साइलेंट हैं? विपक्ष से लेकर देश के लोग डोनाल्ड ट्रंप पर वायलेंट और आप खामोश हैं। क्यों भाई, क्या मजबूरी है? बोल ही नहीं रहे? आपका मैटर होता तो हम कुछ नहीं कहते। भाई, देश का मैटर है। हमारे अंदर के जज्बातों को डोनाल्ड ट्रंप रोज तोड़ रहा है, तहस नहस कर रहा है और आप खामोश हैं। क्यों? किस लिए? किसके लिए? देश तो बस यही सवाल पूछ रहा है। आज से नहीं, जाने कितने दिनों से पूछ रहा है। लेकिन आप हैं कि ट्रंप बाबू के खिलाफ कुछ बोलते ही नहीं है। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी ने लोकसभा में आपको चैलेंज दिया, एक बार ट्रंप का नाम लेकर दिखाइए, बोल दीजिए उन्होंने सीज फायर नहीं कराया। दूसरा कोई होता तो बोल देता, ट्रंप का नाम लेता। आखिर इससे आपको ही तो फायदा था। आप नाम लेते, आपकी राजनीति दौड़ पड़ती, लेकिन आपने नाम नहीं लिया। आपसे तो अच्छे विदेश मंत्री जयशंकर हैं। कम से कम विदेश नीति को सक्सेसफुली अंजाम ना देने के बाद भी नाम तो ले रहे हैं। पता नहीं आपको किस बात का डर है। दोस्तों, जब बीबीसी के पत्रकार एंथोनी ने ट्रंप से पूछा कि उन्होंने भारत को उन देशों से अलग क्यों चुना जो रूसी तेल खरीदते हैं, तो ट्रंप ने कहा कोई बात नहीं, अभी तो सिर्फ 8 घंटे ही हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आपको कई दूसरे प्रतिबंध भी देखने को मिलेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जब ऐसा कहा तो आपको सुनकर कैसा लगा? भारतीय होने के नाते गुस्सा तो जरूर आया होगा, लेकिन मोदी शांत है, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, साइलेंट है, वायलेंट है ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कब समझेंगे जरूरत से ज्यादा चुप्पी कमजोरी बन जाती है। ट्रंप न सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर पीएम मोदी को कमजोर बता रहा है, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री, जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री और भारत को कमजोर बता रहा है। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जिसकी आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है, उसके लोगों और उनके प्रधानमंत्री को ट्रंप हल्के में ले रहा है। किसकी वजह से? पीएम मोदी खामोश है। ऐसा क्या राज मोदी का ट्रंप के पास है कि वो बोल ही नहीं रहे? एक तरफ मोदी कह रहे हैं मुझे व्यक्तिगत क्षति सहनी पड़ रही है। ठीक है, क्षति हुई होगी, दोस्ती टूट रही होगी, लेकिन उससे क्या? कम से कम अटल जी को सुन लेते। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब तो बोलिए, एक्शन का जवाब एक्शन होता है। कभी प्रधानमंत्री जी आप ही ने बोला था। ये 56 सुनते ही कांग्रेस वालों की नींद खराब हो जाती है। लेकिन यहां तो ट्रंप ही एक्शन में दिख रहा है, आप तो कोई रिएक्शन दे ही नहीं रहे हैं। दोस्तों, मुझे इस वक्त बहुत ही गुस्सा आ रहा है, भयानक वाला गुस्सा आ रहा है। बताइए, भले कोई आपसे कितना भी ताकतवर हो, चलिए मान लिया कोई आपसे हर मामले में ताकतवर हो, एक दिन वो आपको सड़क पर चलता मिल जाए, आपसे उसकी कहासुनी हो जाए और बीच सड़क पर सबके सामने वो पावरफुल इंसान आपको तमाचा मार दे,
तो आप क्या करेंगे? चलिए तब कुछ नहीं कीजिएगा, लेकिन दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन लगातार थप्पड़ मारने का प्रोग्राम जारी रखे तो क्या आप खामोश रहेंगे? क्या दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें दिन के बाद उस ताकतवर इंसान के कान में झन्नाटेदार रैप्टा नहीं देंगे? अगर नहीं करेंगे, आपका परिवार इज्जत की जिंदगी कभी समाज के बीच जी ही नहीं पाएगा। अगर आपने उस शख्स को थप्पड़ रसीद कर दी, भले ही आपका हाथ पैर टूट जाए, वो पावरफुल शख्स आपको समस्याओं से घेर दे, लेकिन मैं दावा करता हूं ऐसी स्थिति में आपका परिवार आपके साथ होगा, समस्याओं से लड़ेगा और जीतेगा भी। देश का ये प्यार मोदी को इसलिए मिलता है क्योंकि मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों को सिर्फ अपना परिवार ही नहीं माना, बल्कि उनकी दिन रात सेवा भी कर रहा है। अब ट्रंप दुनिया के सामने भारत के 140 करोड़ लोगों का मखौल उड़ा रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री पर असर ही नहीं हो रहा है। मोदी जी, कभी आपने 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार माना था, दावा किया था मेरे लिए 140 करोड़ भारतीय ही परिवार हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति 140 करोड़ भारतीयों का दुनिया के सामने मजाक उड़ा रहे हैं और आप खामोश हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक वक्त था पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आप मोनी बाबा कहा करते थे, लेकिन उसी मनमोहन सिंह ने भारत के लिए, भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए अमेरिका को करारा जवाब दिया था। मामला 2013 का है। अमेरिका में भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागड़े को एक अमेरिकी एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया था। उस समय भारत में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। मनमोहन ने ऐसा जवाब अमेरिका को दिया, अमेरिका को सोचना पड़ गया वो किससे टकराया। मनमोहन सरकार में विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने संसद में स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत अमेरिका के इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये एक राष्ट्र के रूप में हमारे स्वाभिमान का मामला है और दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है। जब मनमोहन सरकार ने कुछ ऐसा किया जो शायद अकल्पनीय था, भारत ने दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के सामने वाली सड़क, जो सुरक्षा के नाम पर सिर्फ दूतावास के लिए आरक्षित थी, उसको सार्वजनिक सड़क में बदल दिया। लाइव मीडिया के सामने सभी बैरिकेड हटा दिए गए। पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि भारत अमेरिका की दादागिरी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, अमेरिकी राजनयिकों के लिए शुल्क मुक्त शराब और भोजन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। देवयानी पर लगे आरोप स्पष्ट रूप से झूठे थे, इसलिए बाद में उन्हें पूरी गरिमा के साथ कंबोडिया में राजदूत नियुक्त किया गया। मनमोहन सिंह ने दुनिया को दिखाया कि एक मजबूर राष्ट्र की मजबूत सरकार कैसी होती है। लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं कि ट्रंप जो चाहे कहते हैं, जो चाहे फैसले थोपते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के होठ सील बंद हैं, वो खामोश हैं। कांग्रेस प्रवक्ता गुरदीप ने मोदी की चुप्पी पर टिप्पणी करते हुए लिखा, ये चुप्पी बेबुनियाद नहीं है। ट्रंप के पूर्व व्यापार सलाहकार रॉबर्ट लाइट हाइजनर की किताब नो ट्रेड इज फ्री पढ़िए। ये साफ लिखते हैं कि मोदी का भारत 15 अरबपतियों द्वारा चलाया जा रहा है। वे ये भी लिखते हैं कि यही कारण है कि पहले भी जब ट्रंप की टीम भारत के साथ व्यापार वार्ता करती थी तो वो इन 15 अरबपतियों का बायोडेटा लेकर बैठते थे। अमेरिकी टीम सिर्फ ये देखती थी कि इन अरबपति व्यापारिक मित्रों को क्या फायदा हो रहा है, क्योंकि मोदी सरकार के लिए यही मायने रखता है। जब दूसरे देशों को मोदी सरकार की इस कमजोरी का पता चल जाएगा तो ये तो तय है कि वो देश हमारी सरकार का सम्मान नहीं करेंगे। यही वजह है कि हम मोदी सरकार के प्रति ट्रंप के बयानों को तिरस्कार से भरा हुआ देखते हैं। ट्रंप बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और मोदी चुप हैं। वो इसलिए चुप हैं क्योंकि ट्रंप को अपने अरबपति दोस्तों के साथ उनके रिश्तों के बारे में पता है और उनका एक दोस्त अडानी एक अमेरिकी जांच के घेरे में है। मोदी जी सुन लीजिए, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत का अपमान हो रहा है, बोलिए, कुछ तो बोलिए। आप नहीं बोलेंगे तो भारतीय इतिहास में आप एक ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर पहचाने जाएंगे जिन्होंने 140 करोड़ लोगों को परिवार तो कहा, लेकिन वो जुमला साबित हुआ।
हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।